सभी को मेरा नमस्कार। कक्षा 10 में आज संस्कृत की क्लास में मैं प्रत्यय प्रकरण ले रहा हूँ। पहले मैंने आपको जो तद्धित प्रत्यय में मतुप और ठक प्रत्यय पढ़ाए थे, आज मैं त्वय और तल प्रत्यय पढ़ा रहा हूँ। हमारे जो सिलेबस के हिसाब से तद्धित प्रत्यय में 4 हैं, मतुप, ठक, त्वय और तल। तो आज मैं त्वय और तल प्रत्यय पढ़ा रहा हूँ। त्वय प्रत्यय में ये त्वय प्रत्यय से बनने वाला शब्द नपुंसकलिंग का होगा और त्वय प्रत्यय में त्वम शेष रहेगा। दोबारा सुन लीजिए, त्वय प्रत्यय से बनने वाला शब्द नपुंसकलिंग का होगा और त्वय प्रत्यय में त्वम जुड़ेगा। और तल प्रत्यय से बनने वाला शब्द स्त्रीलिंग का होगा और इसमें लता की तरह रूप चलेंगे और तल प्रत्यय में ता शेष रहता है। दोबारा सुने, तल प्रत्यय से बनने वाला शब्द स्त्रीलिंग का होगा, इसमें लता की तरह रूप चलेंगे और तल प्रत्यय में ता शेष रहता है। अब मैं आपको वाक्यों के द्वारा, उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट कर रहा हूं। जैसे पहला हमने उदाहरण लिया है, ईश्वरस्य महत् प्लस त्वय पश्य। तो मैंने आपको बताया था त्वय प्रत्यय जब किसी भी शब्द से जुड़ता है तो उसको नपुंसकलिंग का शब्द बनेगा और उसमें केवल त्वम बचेगा। तो हम इसको लिखेंगे महत्वम। यहां शब्द था महत् और त्वय प्रत्यय था, तो उसमें मैंने कहा था त्वम जुड़ेगा, तो महत्वम। ठीक है, महत्वम। दूसरा है यथा समय सर्वेषां महत् प्लस त्वय विद्यते, यानी समय समय पर सभी का महत्व होता है। इसमें भी महत् प्लस त्वय है तो इसको हो जाएगा त्वम जुड़ेगा, महत्वम। तीसरा है जले शीतल प्लस त्वय अनिवार्य वर्ते। यहां शीतल शब्द है, त्वय प्रत्यय है, तो इसमें त्वम जुड़ेगा, शीतलत्वम। यानी त्वय प्रत्यय से बनने वाला शब्द नपुंसकलिंग का हो जाता है। अगला है लघु प्लस त्वम सर्वथा अनुचितम नास्ति। यहाँ लघु प्लस त्वम में आपको शब्द बनाया हुआ है। यहाँ आपको हमको शब्द और प्रत्यय अलग करना है। यहाँ लघु तो शब्द है और त्वय प्रत्यय है। यहाँ हमने पहले वाले 3 उदाहरण में हमने शब्द और प्रत्यय दिया था तो शब्द बनाया था, और इस चौथे उदाहरण में हमको शब्द दिया हुआ है और प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है, तो इसमें शब्द और प्रत्यय को हमने अलग किया है। अगला 5वां उदाहरण हमारा तल प्रत्यय का है। प्रकृते रमणीय प्लस तल मनोरमा भवति। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो तल प्रत्यय में है, अर्थ हम वाक्य का अर्थ करेंगे और अर्थ के अनुसार इसमें लता की तरह रूप चलेंगे। अगर अर्थ में कोई चिन्ह नहीं आ रहा तो सिंपल रूप से तल प्रत्यय का ता शेष बचेगा। तो यहां मैंने लिखा है प्रकृति की रमणीयता सुंदर होती है। प्रकृति यानी प्रकृति की रमणीय तल प्लस तल मनोरमा भवति। प्रकृति की रमणीयता मनोरम है ना, सुंदर होती है। अब यहाँ पे कोई रमणीयता के बाद कोई चिन्ह नहीं आ रहा, यहाँ पे अर्थ कर रहे हैं हम हिंदी अनुवाद में, तो यहाँ सीधा सीधा तल का ता जुड़ जाएगा, रमणीयता। दोबारा सुन ले इसको, मैं बोल रहा हूं प्रकृति की रमणीयता सुंदर होती है। रमणीयता के बाद कोई भी चिन्ह नहीं आ रहा है, मैंने हिंदी अनुवाद में बोला है, इसलिए हमने तल प्रत्यय में सीधा सीधा ता बचाया है। अगर वहां पे कोई विभक्ति का चिन्ह आता है तो हम लता की तरह रूप चलाएंगे। जैसे अगले उदाहरण में श्री कृष्ण मित्र प्लस तल सर्वे जानन्ति। श्री कृष्ण की मित्रता को सभी जानते हैं। अब यहाँ पे मित्र प्लस तल के बाद को चिन्ह आ रहा है, तो विभक्ति का को चिन्ह आ रहा है, तो प्रथम व्यक्ति में होता है कर्ता ने, द्वितीय व्यक्ति में है कर्म को। तो लता के जो रूप हैं द्वितीय व्यक्ति के हिसाब से चलते हैं। प्रथम व्यक्ति में आता है लता, लते, लता, और द्वितीय व्यक्ति में आता है लताम एक वचन में, तो यहां हो जाएगा मित्रताम। श्री कृष्ण यानी श्री कृष्ण की मित्रता को सभी जानते हैं। कर्ता ने, कर्म को, द्वितीय व्यक्ति का चिन्ह आ रहा है, तो लता के हिसाब से रूप चलाएंगे हम। लता में लताम होता है, तो इसमें हो जाएगा मित्रताम, मित्रताम। सीधा सीधा हम तल में ता शेष नहीं बचाएंगे क्योंकि यहाँ पे चिन्ह आ रहा है व्यक्ति का, इसलिए हमने ताम किया है। अगला है दुष्टानाम मूर्ख प्लस तल दृष्टवा सर्वे उपसंति। इसमें देखो आप इसका अर्थ करेंगे, दुष्टों की मूर्खता को देखकर सभी हंस रहे हैं। दुष्टों की मूर्खता को देखकर सभी हंस रहे हैं। अब यहाँ पे को चिन्ह आ रहा है, वही को चिन्ह आ रहा है, कर्ता ने, कर्म को, द्वितीय व्यक्ति, तो लता की द्वितीय व्यक्ति लताम हो रही है, तो यहाँ मूर्ख प्लस तल में मूर्खताम। मूर्खताम। अगला है कृतज्ञ प्लस तल।
इसमें देखिए इति उक्ति तत्कृतज्ञता, ऐसा कहना है उनकी कृतज्ञता है, ऐसा कहना ही उनकी कृतज्ञता है। कृतज्ञता पर कोई चिन्ह नहीं आ रहा, हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं तो सीधा सीधा तल प्रत्यय का ता शेष बच जाएगा, कृतज्ञता। अगला उदाहरण है कविना प्रकृते सुंदरताया, कविना प्रकृते सुंदरताया यानी वर्णन कृतम, कवि के द्वारा प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है, कवि के द्वारा प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है। यहाँ पे सुंदरताया में पहले से तल प्रत्यय जुड़ा हुआ है, सुंदरताया, तो यहां हम शब्द और प्रत्यय को अलग करेंगे, तो यहां पे शब्द बनेगा सुंदर प्लस तल प्रत्यय। पहले से यहां पे शब्द बना हुआ है प्रत्यय के साथ, यहां हमने शब्द और प्रत्यय को अलग किया है, सुंदर प्लस तल। अगर मान लो यहां पे सुंदरताया की जगह सुंदर प्लस तल होता तो इसका हम अर्थ करेंगे कवि के द्वारा प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है, तो का चिन्ह आ रहा है, तो का चिन्ह कहां आता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की रारे यानी षष्ठी व्यक्ति का चिन्ह आ रहा है, तो लता शब्द की षष्ठी व्यक्ति लताया होती है, इसलिए हमने इसका रूप सुंदरताया बनाया है। इस प्रकार से हमने यहां देखा कि त्वय प्रत्यय में तो त्वम शेष जुड़ता है और तल प्रत्यय में ता जुड़ता है, और यहां तल प्रत्यय में लता की तरह रूप चलते हैं। इस प्रकार मैंने वाक्यों के द्वारा इनको स्पष्ट किया है। आप अच्छे से वीडियो को देखेंगे और वर्कशीट में मैंने जो दिया है उसको भी आप अच्छे से नोट्स के रूप में उतारेंगे। धन्यवाद।